यस क्लास, चलिए हम अपने इस चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करते हैं। एंड या हियर इट इज़, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। अब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिडिल से पास होता है। मैं आपको अगेन वो मैप शो करती हूँ एंड उसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। सी क्लास, ये जो लाइन आप मिडिल में देख रहे हैं इंडिया के, यस, ये जो लाइन आप मिडिल में देख पा रहे हैं, यहाँ से जो पास होती हुई दिख रही है आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। सो हमने अभी एक लाइन पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिडिल से पास होता है। अब आप लोग ये सोचोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। मैं अभी आपको रफली थोड़ा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ कि बच्चों, ये एक आपने ग्लोब देखा है एंड ग्लोब को बीच में से जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है लाइन, दैट इज़ इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर की लाइन होती है, ये 0 डिग्री पर होती है। एंड हम ये कह सकते हैं कि जो सन की रेज होती हैं, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं इस पर। ओके, बाकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़ी स्लैंटिंग वे में होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी ग्लोब को बीच में से हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट इज़, नॉर्थ में पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउथ साइड में जो पार्ट हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन हम इंडिया के मिड से होते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देखते हैं। बच्चों, अगर ये ग्लोब है एंड ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये 0 डिग्री का इक्वेटर है, एंड आप अगर ये कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फेयर में होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिड से होके गुजरता है। इट मीन्स कि इंडिया का जो आप देखेंगे अपीयरेंस वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। अगर कभी भी आपको इंडिया की पोजीशन कोई पूछेगा या किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछने को आता है ये, तो आप यही मार्क करेंगे कि इंडिया कहाँ लोकेट होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉट इन सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, हम ये देख सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो है वो इंडिया के मिड से होकर गुजरता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वो एटलीस्ट 8 स्टेट्स से होकर गुजरता है। ओके, जो पूरी लाइन हमने मैप में देखी थी वो 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू होकर के गुजर रही है। बच्चों, आई थिंक थोड़ा बहुत रफली आइडिया आपको इससे मिला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटलीस्ट है क्या। नाउ वी विल again continue this. Yes, our next topic is India and the world. Okay, India is the 7th largest country in the world. अब हमें एक नई चीज़ फिर से सीखने को मिली, that is India is the 7th largest country. पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, मोर देन 100 कंट्रीज़ आर देयर, इवन मोर देन 150 कंट्रीज़ आर देयर आई थिंक। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो एटलीस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मतलब आप उसके जो एरिया वो कवर कर रही है ग्लोब पर, हम देख रहे हैं जितना एरिया उसका कवर हो रहा है, लैंड मास है एंड ऑल है, तो आप ये देख सकते हैं कि वो अपने एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया। अब हम कॉन्टिनेंट्स भी जो है वर्ल्ड के मैप में आसानी से देख सकते हैं। ग्लोब का पिक्चर आप कभी देखेंगे तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है, उस पूरे एशिया के कॉन्टिनेंट में इंडिया आपको साउथ साइड में दिखेगा। कंफ्यूज्ड नहीं होना है बच्चों, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया के कॉन्टिनेंट में आपको साउथ साइड में वो इंडिया का मैप दिखेगा। लेकिन अगर आपको इंडिया की लोकेशन बतानी है इन ग्लोब तो आप कहेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, इस बात को लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इस से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। मैं अगेन आपको एक छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको। लेट्स कंटिन्यू क्लास। या The country is so large that an ocean is named after India.
कंट्री बहुत लार्ज है, दैट इज़ सो लार्ज, एंड ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। ये जो आपने इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा, जो इंडिया में साउथ साइड में हमने देखा, पेनिनसुला एरिया जब हमने पढ़ा था, हमने 3 वाटर बॉडीज़ पढ़ी थी। ईस्ट साइड में आपने पढ़ा था, ईस्ट साइड में बच्चों कौन सा पढ़ा था हमने? यस, वे ऑफ बंगाल, एंड साउथ साइड में था हमारा इंडियन ओशन। ओके, सो हमने ये देखा कि इंडियन ओशन जो है, ये ओशन का नेम इंडिया के बेस पर रखा गया है बिकॉज इट इज़ सो लार्ज कंट्री। ओके, सो दस वी हैव द इंडियन ओशन विच लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर है? साउथ में है इंडिया के। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हम स्टडी करने वाले हैं इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर बच्चों मैप में भी इसकी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रीड दिस लाइन्स। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज़। अभी हमने ये देखा कि इंडिया जो है वो आसपास कई सारी कंट्रीज़ से जुड़ा हुआ है, मतलब उसके कई सारे नेबर कंट्रीज़ हैं। ओके, सम बिग एंड सम स्मॉल, कुछ बड़े भी हैं तो कुछ छोटे भी हैं। लेट अस लोकेट दिस ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। अब हम इसे इंडिया के मैप में देखेंगे। फॉलोइंग आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब हमने नीचे इनके कुछ नेम्स देख लिए हैं, ठीक है। सो ये हमारे हैं नेबरिंग कंट्रीज। सबसे फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। देयर आर 8 नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये बच्चों आई थिंक आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे नेम्स हम कहीं भूल ना जाएं या याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा एक ट्रिक है बच्चों, और वो ये है कि हम सबसे ज़्यादा स्टडी अपनी मैप के थ्रू करें। जब हमारे सामने मैप का विजन होता है ना, कि हमने एक मैप देखा है एंड हमें पता चल गया नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, या फिर ईस्ट साइड में हमने देखा बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, एंड साउथ में अगर हम जाते हैं तो इंडियन ओशन है, पेनिनसुला किसे कहते हैं, या ग्रेट हिमालयन रेंज कहाँ पर है। तो जब फिजिकल मैप हमने स्टडी कर लिया, इट मीन्स हमें सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए बच्चों हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी जो डाउट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो किसी न किसी मैप के थ्रू एक्सप्लेन करें, जैसा कि अभी करते हैं आप। यस क्लास, अभी हम फिर से एक मैप स्टडी करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको उससे कुछ समझ में आएगा एंड अपने कहीं हद तक नेबर कंट्रीज़ भी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। ओके, यस क्लास, ये देखिए आपके सामने मैंने एक मैप का पिक्चर लिया है एंड दैट इज़ द मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। सो यहाँ पर हमें अपनी नेबर कंट्रीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैंने बच्चों आपको एक छोटी सी ट्रिक ये बताई थी कि कभी भी आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे मैप के थ्रू स्टडी कर सकें। ओके, सो आई थिंक कि अब आप लोग कभी भी डायरेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। इवन आपको ये भी इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होने वाली है कि अरेबियन सी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, या पेनिनसुला हम किसे कहते हैं, या साउथ पार्ट में कौन सा ओशन है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो अब हम सेकेंड पार्ट जो हम अपना हमेशा क्लियर करने जा रहे हैं, एंड आई थिंक इसके बाद आप वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब जब भी आपसे नेबरिंग कंट्रीज़ पूछी जाएंगी तो आप हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करके सारी कंट्रीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारी कुछ नेबर कंट्रीज़ हम देख रहे हैं। यस, देखिए ये पार्ट में आपको कुछ बताऊंगी आज। ये आपने इंडिया का मैप देखा है। ओके, सो इंडिया के मैप में हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ आप कौन कौन सी देख सकते हैं। देखो इंडिया के मैप के बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज़ लगी हुई हैं। सबसे फर्स्ट पे आप ये देख लीजिए चाइना, जिससे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हेडलाइंस में हम चाइनीज़ ऐप्स एंड ऑल बाइकआउट कर रहे हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये सब पढ़ना भी। तो बच्चों हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान,
जो बॉर्डर से लगा हुआ है आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ही आपको मिलेगा अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड छोटा सा आपको आई थिंक यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना, ये है भूटान। यहाँ पे बच्चों आपको नेम शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप अपने बुक्स में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए अब मैं फिर से आपको शो कर देती हूँ। ये छोटा सा पार्ट जो था ये था भूटान। ओके, सो नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ओके, सो ये है आपका नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए, यस ये है बांग्लादेश। ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना आपके मैप में, आपकी इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, बांग्लादेश देखिए यहाँ मिड में आपको दिख रहा है, इसलिए इसको हम नेबर कंट्री कहते हैं। हालांकि वो इंडिया में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसकी बाउंड्री हमारी इंडिया से, हमारी कंट्री से टच करती है, इसलिए हम उसे नेबर कंट्री में इंक्लूड करते हैं। सो बच्चों अभी आपने देख लिया कि हमारी नेबर कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड हियर जो आप ये छोटी सी बाउंड्री देख रहे हैं ये भी म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार। एंड जब साउथ साइड में हम आएंगे तो ये देखिए सदर्न पार्ट में जब आप देखेंगे ये है श्रीलंका। ओके, सो आई थिंक कि आपको इस मैप से भी कहीं हद तक अपने नेबर कंट्रीज़ याद रहेंगे कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे। और बिल्कुल या मतलब आपसे कभी भी कोई भी इस बारे में पूछेगा तो आप स्टार्टिंग से टॉप से स्टार्ट करिएगा। पूरा विजन सामने आना चाहिए मैप का। जैसे कि जब जम्मू कश्मीर वाला एरिया हम देख रहे हैं तो इससे लगा हुआ कौन सा पार्ट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जब हम ग्रेट हिमालयन वाला पार्ट पढ़ते हैं उसके साइड में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ में चाइना मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा। फिर जब हम और ईस्ट साइड में हम स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे म्यांमार मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा। फिर जब साउथ में आएंगे श्रीलंका मिलेगा। तो ऐसे ही बच्चों हम टॉप टू बॉटम अगर पूरा विजन रखते हैं अपने सामने मैप का तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। एसएसटी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपको और लगने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टडी भी करेंगे एंड बहुत सारी डायग्राम्स के थ्रू एंड अदर टूल्स के थ्रू बहुत स्टडी भी करेंगे। सो आई थिंक कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये समझ में आया। एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज। सो थैंक यू।